नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आपके लिए प्रस्तुत है एक नई मोटिवेशनल कहानी जिसका शीर्षक है सुंदर भविष्य। एक मंदिर था, उसमें सभी लोग नौकरी पर थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटी बजाने वाला, सब पगार पर थे। घंटी बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता कि क्या कर रहा है। और व्यक्ति पूरे भक्तिभाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटी बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। पूरे मनोयोग से घंटी बजाया करता था। उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन जो मंदिर का ट्रस्ट था, जिसके पास उसका अधिकार था, वो बदल गया। अब जिसके नए अधिकार में आए नए ट्रस्ट ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते हुए जो भी लोग काम करेंगे वो सब पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें काम से निकाल दिया जाए। तो उस घंटी बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक की पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। तो उस घंटी बजाने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, देखो। तो जो ट्रस्टी था उसने कहा कि सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो और अब इस मंदिर में वही काम करेगा जो पढ़ा लिखा है, इसलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा। तुम दूसरे मंदिर में नए लोगों को रखने में आएगा और आपको तो उसको उस मंदिर से काम से हटा दिया, घंटे बजाने के काम से। अब जब आरती में लोग आए तो उनको पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका तो सीधा कनेक्ट था घंटी वाले के साथ। तो घंटी बजाने वाला व्यक्ति की कमी सबको क्या है महसूस होने लगी। अब कुछ लोग मिलकर घंटी बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की कि तुम मंदिर आओ। तो उसने कहा कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन ट्रस्टी को लगेगा कि ये तो नौकरी मांगने के लिए आया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो लोगों ने उसको एक उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक दुकान खोल देते हैं, आपको वहाँ बैठना है और आरती के समय में आप घंटी बजाने आ जाया करो। और फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि आपको नौकरी मांगने आए हो आप और आपको नौकरी की ज़रूरत है। तो उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू कर दी और वो दुकान इतनी चली कि एक दुकान से दो से तीन करते हुए उसकी 7 दुकानें हो गई और धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री के रूप में बन गई। अब वो आदमी महंगी गाड़ी से घंटी बजाने आता था। समय बीतता गया, क्योंकि इसका तो मनोभाव दबाव जुड़ा हुआ था घंटी के साथ, भगवान के साथ। तो ये बात बहुत पुरानी सी हो गई। अब मंदिर का दृष्टि फिर बदल गया। अब नए दृष्टि को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। तो मंदिर के नए दृष्टि को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। कौन था फैक्ट्री का मालिक? वही जो घंटी बजाया करता। तो ट्रस्टी का मालिक के पास गया, फैक्ट्री के मालिक के पास गया ट्रस्टी कि 7 लाख का खर्च है, अगर आप देने में समर्थ हो। तो फैक्ट्री के मालिक ने कोई भी सवाल किए बिना खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि आपको जितने धन की ज़रूरत है मंदिर के लिए आप लिख लो। तो फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने हाथ में लिया और कहा सिग्नेचर तो बाकी है। तो मालिक ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वही चलेगा। और ये सुनकर वो ट्रस्टी चौंक गया कि साहब, तुम इतने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की कैसे की, और यदि आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते? तो वो जो फैक्ट्री का मालिक था तो वो हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो केवल मंदिर की घंटी ही बजा रहा होता, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो नया ट्रस्टी उसको काम से नहीं निकालता और वो हमेशा घंटी ही बजाए रहता। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें कि कोई भी कार्य हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत
हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। अगर भावनाएं शुद्ध होगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देगा। कमेंट कर अवश्य बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।